साल की उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, वो क्रांति की ज्वाला जो 2022 में जली, उस ज्वाला में ईरान आज भी धधक रहा है कि 100 से ज़्यादा शहरों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान में इंटरनेट बैन है, एकदम इंटरनेट शटडाउन है। ईरान के कई शहरों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं आ रही है। वो ईरान जहां हिजाब पहनना अनिवार्य है, उस ईरान में महिलाएं सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो भी खामनेई की फोटो जलाकर। इस तरह की तस्वीरें ईरान से निकल करके आ रही हैं कि आने वाले समय में ईरान अपनी ही गलतियों की वजह से उस मुहाने पर खड़ा हो जाएगा जहां अमेरिका और इजराइल जब चाहेंगे ईरान का फायदा उठा सकेंगे। दर्शकों, ईरान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ की इस्लामिक रिजीम के खिलाफ, वहाँ की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ और उन तमाम कानूनों के खिलाफ जो इस्लामिक रिजीम में लागू होते हैं। ये प्रदर्शन जो महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे, ये प्रदर्शन जो घटते रियाल की कीमतों के लिए शुरू हुए थे, ये प्रदर्शन अचानक एंटी रिजीम, एंटी इस्लामिक रिजीम, एंटी अल खामनेई में तब्दील हो गए। आखिर ईरान में जो कुछ हो रहा है, ये तो बड़ा आसान है कि इसके पीछे CIA है, इसके पीछे मोसाद है, यानी कि अमेरिका या इजराइल है। ये कहना वहाँ की सरकार के लिए बेहद आसान रास्ता है। लेकिन क्या ईरान में केवल CIA और मोसाद की वजह से ही ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या फिर ईरान के लोगों में ये गुस्सा धीरे धीरे इस इस्लामिक शासन के खिलाफ बढ़ता रहा और खामनेई और उनके प्रशासन को, IRGC के लोगों को ये बढ़ता गुस्सा दिखाई ही नहीं दिया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। दर्शकों, ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन शुरू हुए थे व्यापारियों के तहत, व्यापारियों ने ये प्रदर्शन शुरू किया था। शुरू में ईरान का तमाम व्यापारी वर्ग इस प्रदर्शन में शरीक हुआ, धीरे धीरे इसमें स्टूडेंट्स, महिलाओं और फिर बाद में इसमें हर तबका शामिल होने लगा। अब ईरान के 100 से ज़्यादा शहरों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान में इंटरनेट बैन है, एकदम इंटरनेट शटडाउन है। ईरान के कई शहरों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं आ रही है। लोग ये कह रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि ईरानी सरकार यानी खामनेई का प्रशासन, IRGC यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लोगों को मार रहे हैं। अभी तक इस प्रदर्शन में 42 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, 2000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब सवाल यह है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है, क्या इसके पीछे केवल विदेशी ताकतें, यानी कि जैसा कि ईरानी प्रशासन, IRGC और खामनेई सरकार कह रही है, या फिर खामनेई सरकार की वो गलतियां जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया, और इसी के पीछे विदेशी शक्तियां जैसे कि CIA और मोसाद अपना हाथ साफ कर रही हैं या अपना काम निकाल रही हैं। दर्शकों, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें ईरानी लड़कियों की हैं। ईरान में खामनेई की तस्वीरों को आग लगाया जा रहा है, ईरानी झंडे को आग लगाया जा रहा है। डेथ टू डिक्टेटर, डेथ टू खामनेई। हमारा लेबनान से क्या लेना देना, हमारा गाजा से क्या लेना देना, हम तो ईरान के लिए जीते हैं। इस तरह के नारे ईरान में गुंजायमान है। लोगों का ये मानना है कि ईरान अपने संसाधनों का इस्तेमाल विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने में, लेबनान के हिजबुल्लाह या फिर गाजा के हमास या यमन के हुतीस के पीछे ईरान अपने संसाधनों का खर्च क्यों कर रहा है। ईरान को अपने लोगों, अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। ईरान को अपने नागरिकों पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का ये कहना है कि ईरान दूसरों की लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन अपने देश में बढ़ती महंगाई से अपने लोगों को निजात नहीं दिला पा रहे। खामनेई प्रशासन और IRGC के खिलाफ गुस्से का आलम यह है, वो ईरान जहां हिजाब पहनना अनिवार्य है, उस ईरान में महिलाएं सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो भी खामनेई की फोटो जलाकर। जी हाँ, ये कहानी जब आप देखेंगे तो फिर आपको सहसा याद आएगी ईरान की उस महिला की, उस लड़की की जिसने ईरान की तारीख में एक तरह की क्रांति रच दी थी। हम बात कर रहे हैं महसा अमीनी की। महसा अमीनी नाम की 22 साल की लड़की, जिसके साथ 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिससे मौजूदा आंदोलनों के तार जुड़ते हैं। और ये जो सिगरेट पीती लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये क्रांति वाली ज्वाला भी वहीं से निकलती दिखाई दे रही है।
22 साल की ईरानी कुर्दिश लड़की 2022 में अपने माता पिता के साथ तेहरान के एक मार्केट में घूम रही होती है। अचानक वहां पर कुछ लोग जो ईरानी मोरल पुलिसिंग का हिस्सा होते हैं, यानी आईआरजीसी का हिस्सा होते हैं, उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में उस लड़की की अस्पताल में मौत हो जाती है। बताया ये जाता है कि मोरल पुलिसिंग से जुड़े लोग पुलिस वैन में महिसा अमीनी के साथ मारपीट करते हैं, उसके सर में चोट आता है और बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो जाती है। 22 साल की युवती की मौत के बाद ईरान में क्रांति की ज्वाला धधक उठी थी। महिलाएं, खासकर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां सड़कों पर उतर गई थी और उन्होंने खामनेई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दौरान भी ईरान में जगह जगह इंटरनेट बैन कर दिए गए थे और उस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान 500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी। ईरान के इतिहास में जब जब इस तरह की क्रांति और प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों की जान गई है और ये जान सरकारी गोलियों से जाती है। ईरान का प्रशासन यानी कि खामनेई प्रशासन और आईआरजीसी लंबे समय से ईरानी लोगों को, उनके अधिकारों को, उनकी आज़ादी को, उनके सोचने की शक्ति तक को दबाते आए हैं। लोगों को पहनने की आज़ादी नहीं है, लोगों को लिखने बोलने की आज़ादी नहीं है, सोशल मीडिया पर बैन है। इन तमाम चीज़ों ने लोगों के अंदर एक बड़े गुस्से के गुबार को जमा कर दिया है और जैसे ही मौजूदा आंदोलन शुरू हुआ जिसमें महंगाई को लेकर व्यापारी संगठन सड़कों पर उतरे, तो बाकी के अलग अलग तबके भी सड़क पर उतर गए, उसमें चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर हो या समाज का कोई और तबका। बात यह है कि खामनेई के पोस्टर अगर जलाए जा रहे हैं, अगर ईरान का मौजूदा झंडा जलाया जा रहा है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो पुराने शासन का झंडा ही ठीक था, हमें आज़ादी चाहिए, हमें खामनेई से आज़ादी चाहिए, हमें तानाशाह से आज़ादी चाहिए, तो ये नारे ये बतलाते हैं कि महसा अमीनी नाम की 22 साल की उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, वो क्रांति की ज्वाला जो 2022 में जली, उस ज्वाला में ईरान आज भी धधक रहा है। और आज जब समाज का हर तबका ईरान में सड़कों पर है, सरकार से, आईआरजीसी से और वहाँ के प्रशासन से सवाल पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप तमाम प्रॉक्सीज पर पैसे खर्च कर रहे हैं, आप उन प्रॉक्सीज के जरिए अमेरिका और इजराइल से लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपने आने वाली जनरेशन्स की पढ़ाई करा सकें, उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना दे सकें। ऐसे में आपको हक नहीं है कि इस्लाम को जरिया बनाकर आप दुनिया भर में पैसे खर्च करें और दूसरों की लड़ाई ईरान लड़े। ईरान में शहर दर शहर प्रोटेस्ट है, सरकार और प्रोटेस्टर आमने सामने हैं, आईआरजीसी के लोग सड़कों पर गोलियां चला रहे हैं। ऐसे में सहसा महसा अमीनी की याद इसलिए आ गई क्योंकि 22 साल की उस लड़की की मौत ने ईरान को ऐसे ही झकझोरा था। लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की तस्वीरें ईरान से निकल करके आ रही हैं, ये बतला रही हैं कि आने वाले समय में ईरान अपनी ही गलतियों की वजह से उस मुहाने पर खड़ा हो जाएगा जहां अमेरिका और इजराइल जब चाहेंगे ईरान का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके पीछे बाद में विदेशी शक्तियां हैं, मोसाद या सीआईए बाद में इसकी कसूरवार है, लेकिन असल कसूरवार वहाँ की मौजूदा सरकार यानी कि खामनेई की सरकार है, जिसने लंबे समय से लोगों के मनोविज्ञान को, लोगों की इच्छाओं को दबाया है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।